प्रश्न संख्या 7 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 हमारा दिया हुआ है क्या, तो x माइनस 1 अपॉन रूट अंडर क्या, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है। हमें क्या करना है, तो समाकलन करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं माना। क्या मानते हैं हीरो, तो लिखेंगे माना आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये सारे फंक्शन को इंटीग्रेशन के अंदर भर देते हैं ना, तो x माइनस 1 अपॉन रूट अंडर क्या, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का हमें क्या करना है, dx करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज सोच पा रहे हैं क्या, तो अगर हमने 7.1 पढ़ लिया था, 7.2 पढ़ लिया था, तो 7.2 में हमने ये चीज सीख लिया था कि रूट के अंदर जो चीजें भी होती हैं उनको अगर हम जेड के इक्वल मान लेते हैं और उसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं और ऊपर वाला से रिलेट कर जाता है, तो हम क्या करते हैं, इसको जेड मान लेते हैं। अगर करते हैं, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और 2x क्या हमारा ऊपर में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यानी हम नहीं मान पाएंगे। ठीक है, हमने एक्सरसाइज 7.4 में हमने ये भी पढ़ लिया था कि स्क्वायर वाला अगर लगा के इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी अगर स्क्वायर चढ़ा देते हैं, अगर हर में दोनों स्क्वायर रहता है तो फॉर्मूला तो होता है, लेकिन किस कंडीशन में, तो ऊपर में क्या दिखना चाहिए, तो 1 दिखना चाहिए, है ना। तब ये फॉर्मूला एक्सरसाइज 7.4 वाले फॉर्मूला जो 6 हैं उनको लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। हम ऐसे कर सकते हैं क्या, ये जो डिवाइड में है यहाँ पे माइनस में, इसको दो हिस्सा में क्या करते हैं, पहले बांट देते हैं दो हिस्सा में। तो लिख लेते हैं हम क्या, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, पहले इस पे चढ़ा देते हैं, तो यानी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, माइनस है तो माइनस, फिर 1 है तो 1 पे भी हम क्या चढ़ाएंगे, तो यही वाला चढ़ा देते हैं, रूट अंडर क्या, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या हमें करना है, तो हमें dx इसका भी करना है और हमें dx इसका भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कितना हिस्सों में बांट दिया, तो दो हिस्सों में बांट दिया। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, आई इज इक्वल टू, इसको हम इंटीग्रेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, माइनस इसको हम इंटीग्रेशन क्या मान लेते हैं, इंटीग्रेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इसको कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी दूर आगे अगर हम बढ़ पाए तो हम ये देख पा रहे हैं, हम चल रहे हैं कहाँ, यहाँ हम इंटीग्रेशन फर्स्ट से हम चलेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ कहाँ से चलना है हमें, तो इंटीग्रेशन फर्स्ट से चलना है ना। तो इंटीग्रेशन फर्स्ट हमारा क्या है, तो इंटीग्रेशन एक्स अपॉन रूट अंडर क्या, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो अगर हम सोच पाए, तो यहाँ पे हम सोच पा रहे हैं, अगर इसको हम जेड अगर मान लेते हैं और जेड मानने के बाद डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमारे क्या आता है, तो 2x आता है। ठीक है, तो x कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है, ऊपर से अंश से हर हमारा क्या कर रहा है, तो रिलेट कर रहा है। तो इस हिसाब से हम क्या मानेंगे, तो इसको जेड मान सकते हैं ना। तो यहाँ पे भी dx करना था। तो ठीक है, थोड़ी दूर अगर आगे बढ़े तो हम लिखेंगे क्या, कि माना, या फिर पुट लिख देते हैं, पुट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, तो जेड पुट करेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे एक्स के सापेक्ष दोनों ओर क्या करने पे, तो अवकलज करने पर। तो लिख देते हैं एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष दोनों ओर अवकलज करने पर, अवकलज करने पर। ठीक है, तो x के सापेक्ष करेंगे तो इधर हमारा हो जाएगा क्या, तो d अपॉन डी एक्स किसका, तो एक्स स्क्वायर का, माइनस d अपॉन डी एक्स किसका, तो 1 का, इक्वल टू किसका, तो z का। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हमारा 2x होता है, माइनस 1 का तो 0 हो जाता है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा क्या, dz अपॉन क्या, dx। हमें चाहिए किसका वैल्यू, dx का वैल्यू, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, तो इक्वेशन इंटीग्रेशन फर्स्ट में हमारा dx इंटू में है, तो dx का वैल्यू चाहिए। चूंकि dx इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो dz अपॉन, इससे तो कोई हमको मतलब ही नहीं है, यहाँ पे चला जाएगा नीचे क्या, 2x। यानी अब हमारे ये पता चल गया किसका वैल्यू, तो dx का वैल्यू पता चल गया।
अगर हम थोड़ी दूर आगे अगर बढ़े तो हम ये सोच पा रहे हैं क्या, तो इंटीग्रेशन फर्स्ट से अगर हम चलते हैं तो लिखेंगे क्या, तो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या था हमारा, तो हमारा था क्या, तो x अपॉन रूट है तो रूट, ठीक है, और हमने एक्स स्क्वायर माइनस वन को क्या माना था, तो हमने एक्स स्क्वायर माइनस वन को हमने जेड माना था ना, तो जेड यहाँ पे पुट कर देते हैं, फिर इंटू है तो इंटू, फिर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं dx का वैल्यू हमने अभी निकाला क्या है, तो dz अपॉन क्या, तो 2x है, ठीक है। अब हम ये सोच पा रहे हैं कि x से x हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, यहाँ यानी कि हम 1/2 को कॉमन ले सकते हैं ना। तो थोड़ी दूर अगर आगे बढ़े तो हम ये लिख सकते हैं क्या, तो इंटीग्रेशन 1/2 पहले कॉमन ले लेते हैं, 1/2 कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगा, तो 1/रूट में क्या हमारा, तो जेड का हमें क्या करना है, dz के रिस्पेक्ट में, dz के सापेक्ष में हमें इंटीग्रेशन करनी है। अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो हमें तो कोई समस्या यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 है तो 1/2, तो ये वाला किस एक्सरसाइज का आ गया, ये वाला आ गया हमारा 7.1 वाले प्रश्नों को हम लोगों ने बहुत अच्छा से प्रश्न लगभग 49 या फिर 39 या 40 हमने प्रश्न किया था, तो उसी पे आ गया, तो आप आसानी से कर भी सकते हैं। इसको कैसे करेंगे आप, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिख सकते हैं 1/z की पावर क्या, 1/2 आप लिख सकते हैं क्योंकि रूट का मतलब 1/2 हुआ dz। अब अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो 1/2 इंटीग्रेशन प्लस में ऊपर जाएगा क्या होता है, तो z की पावर -1/2 dz। अभी इंटीग्रेशन हमने नहीं किया है। अगर और थोड़ी दूर अगर आगे अगर हम बढ़े तो हाँ इधर ही चल देते हैं हम। अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 है तो 1/2 इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, यानी अब लिख सकते हैं क्या, तो इंटू में जेड के पावर -1/2 में हमें क्या करना है, जोड़ना है, और यही वाला क्या करते हैं -1/2 प्लस 1 प्लस क्या लिख देते हैं सी, यही वाला काम करते हैं हम लोग। अब हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू, यहाँ पे हो जाएगा क्या, एक में से 1/2 चला जाएगा तो 1/2 बचेगा, यानी जेड की पावर क्या 1/2 अपॉन, यहाँ भी एक में से 1/2 चला जाएगा तो 1/2, ठीक है। अब अगर हम सोच पाए ये चीजें तो यहाँ पे ऐसे हम कर सकते हैं क्या, ये जो बटन है ना इसको उलट के लिख सकते हैं, यानी अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, तो 2/1, यहाँ पे लिख सकते हैं कि जेड के पावर 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर जेड भी लिख सकते हैं, प्लस सी कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 2 हमारा कैंसिल हुआ। अब हमारा लास्ट आंसर क्या हुआ, तो लास्ट हमारा आंसर क्या हुआ, तो हो गया रूट अंडर जेड प्लस सी था, है ना, तो जेड का वैल्यू हमने क्या माना था, तो थोड़ा सा ऊपर चल के हम देख पाए तो जेड का वैल्यू हमने क्या माना था, तो जेड की जगह पे हमने क्या माना था, तो जेड की जगह पे हमने x² - 1 को ही जेड माना था ना, तो यहाँ पे जेड का जो वैल्यू है यहाँ पे रख देते हैं क्या, तो रूट अंडर x² - 1 जेड का वैल्यू प्लस क्या सी, यही हमारा लास्ट आंसर हुआ। इसी के साथ अब हम लोग चलेंगे क्या, तो इंटीग्रेशन सेकेंड में हम चलेंगे, तो थोड़ा सा अगर हम एडजस्ट करने का प्रयास करें तो इसको, अब हम चलते हैं इंटीग्रेशन सेकेंड पे। इंटीग्रेशन हमारा जो सेकेंड है वो दिया हुआ है क्या, हमने क्या माना था, तो इंटीग्रेशन सेकेंड को हमने 1/, क्या, तो इंटीग्रेशन 1/रूट अंडर x² -1 का हमें क्या करना है, तो dx करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सोच पाए तो हमें ये चीजें सीधे सीधे दिख रही हैं कि ये जो dx है ना ये यहाँ पे भी आ सकता है, यानी dx अपॉन ये आ गया, यानी कि ये हमारा एक्सरसाइज 4.1
7.4 में जो हमने 6 फॉर्मूला देखे थे उसी फॉर्मूला पे ये आ रहा है, यानी फॉर्मूला की तरफ हम चले, रूट अंडर क्या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना। तो इस फॉर्मूला पे हम अगर चलें तो रूट अंडर एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, यानी ये वाला फॉर्मूला हमारे क्या आएगा, तो 4 नंबर फॉर्मूला हमारा काम में आएगा। तो ये सारे फॉर्मूले को हम लोग लिख लेंगे आसानी से। तो चलते हैं एक एक करके। तो अगर हम सोच पाए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन क्या, तो डी एक्स अपॉन रूट अंडर में क्या, तो एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस एक का अगर होल स्क्वायर लिखेंगे तब भी कोई समस्या नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स और ये हमारा हो जाएगा ए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर हमारा फॉर्मूला कौन सा आता है, तो लॉग मॉड के अंदर क्या, यही वाला आता है, यहाँ पे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे करके आता है। तो चलते हैं हम, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या, तो लॉग मॉड एक्स, और एक्स की जगह पे हमारा क्या है, तो एक्स ही है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर है, माइनस ए स्क्वायर की जगह पे एक का स्क्वायर है, एक का स्क्वायर यानी एक ही हो जाएगा, मॉड 1 प्लस क्या सी, यही हमारा क्या हो जाएगा। तो आंसर हो गया किसका, तो I2 का आंसर हुआ। लेकिन यहाँ तक हमारा आंसर थोड़ी निकालना था, हमें क्या निकालना था, तो I का वैल्यू हमें, इंटीग्रेशन I हमने जिसको माना था उसका वैल्यू हमें निकालना था, यानी I1 का वैल्यू जो हमने निकाला था उसको और I2 का जो हमने वैल्यू निकाला है उसको, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो ये हमारा लास्ट। तो अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े और समझने का प्रयास करें हम, तो अगले लाइन में हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो अगले लाइन में यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, तो I जो है I इज इक्वल टू I1 का जो है आंसर हमारा क्या आया हुआ है, तो I1 हमने आंसर जो निकाला है ये आया था क्या, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, प्लस सी नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आगे भी तो फंक्शन है ना माइनस। I2 हमने इंटीग्रेशन सेकंड हमने, हमारा आंसर क्या आया था, ये वाला आया था ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर क्या, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉड 1 प्लस सी, अब लिख देंगे, यही हमारा क्या हुआ, तो लास्ट आंसर ये हमारा हुआ। इसी के साथ हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 8 पे। प्रश्न संख्या 8 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 हमारा है क्या, तो एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर क्या, तो एक्स के पावर 6 प्लस ए के पावर 6, हमें क्या करना है, तो समाकलन करना है ना। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना I इज इक्वल टू, सारे फंक्शन को इंटीग्रेशन के अंदर लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर अपन रूट अंडर क्या, तो एक्स के पावर 6 प्लस ए की पावर 6 dx करनी है हमें, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमने जो 6 फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में लिखवाया था उस पे हम तोड़ते हैं, यानी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाले फॉर्मेट में हम तोड़ देते हैं, ठीक है। तोड़ने के बाद देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चूंकि हम इस फॉर्मेट में इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारा एक ही फंक्शन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ना। जब एक ही फंक्शन एक्स स्क्वायर दिया, यहाँ पे तो माइनस प्लस तो है नहीं कि दो फंक्शन दो भागों में बांटे, ऐसा कुछ तो लोचा ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अपना वाला फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस एक ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला अपना लेते हैं। तो करते हैं इधर क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर एक्स के पावर 3 उसका क्या, तो होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए के पावर 3 उसका क्या, तो होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक है, dx हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये हो गया क्या हमारा x के फॉर्मेट में और ये हो गया a के फॉर्मेट में, ठीक है। तो क्या हम अगर x इसको अगर मान लेते हैं, इसको अगर z मान लेते हैं और उसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो हमारा हो जाएगा क्या, तो 3x स्क्वायर है ना। तो क्या ऊपर वाला से रिलेट कर पा रहे हैं क्या, बिल्कुल कर पा रहे हैं। तो आसानी से इसी को मानेंगे ना तो हमारा कट जाएगा। तो
केवल एक बचेगा या फिर dx बचेगा, आसानी से हमारा फॉर्मूला पे काम आ जाएगा। तो चलते हैं हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसको हम z मान लेते हैं। तो लिखते हैं पुट क्या, तो एक्स क्यू के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, तो जेड पुट करेंगे। ठीक है, जेड पुट करने के बाद हम दोनों ओर एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलज करेंगे। लिखेंगे एक्स के सापेक्ष दोनों ओर अवकलज करने पर अवकलज करने पर ठीक है। तो x के सापेक्ष हम दोनों अवकलज कर रहे हैं, यानी लिखेंगे क्या, तो d अपॉन डी एक्स किसका, तो एक्स क्यू का। ठीक है, इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स किसका, तो हमें क्या करना है, z का करना है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा क्या, पावर पहले आ जाता है 3x, इसमें से एक घट जाता है 2, इज इक्वल टू डी जेड अपॉन क्या, तो dx। हमें चाहिए किसका वैल्यू, तो dx का वैल्यू चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, तो मल्टीप्लाई में है ना। तो लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो dz अपॉन क्या, तो 3x स्क्वायर हमारा हो जाएगा। ठीक है, dx का वैल्यू हमें पता चल गया। अब हम चलते हैं, जिसको हमने इंटीग्रेशन माना था उसके अंदर वो चीजें जो माना था उसको भर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम थोड़ी दूर आगे अगर हम सोच पाए, थोड़ी दूर आगे अगर बढ़े, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, इसको बांट के ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यू को हमने क्या माना, तो जेड माना, तो जेड का स्क्वायर हम लिख सकते हैं क्या, तो रूट में ना है हीरो, तो रूट लिख देते हैं, यानी जेड का क्या, तो होल स्क्वायर। प्लस है तो प्लस, यहाँ पे हमने तो कुछ नहीं माना, तो ए क्यू ही रहने देते हैं क्या, तो ए क्यू का क्या, तो होल स्क्वायर। ठीक है, तो इनटू अब हमारा क्या है, dx का वैल्यू हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने निकाला था dz अपन इतना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, dz अपॉन क्या, तो 3x स्क्वायर। ठीक है, अगर हम सोच पाए तो हमारा यहाँ पे देखिए, ये सारा वैल्यू कटाने के लिए ही ऐसा हम किए हैं, जेड माने हुए थे ना, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया, यानी क्या बचा 1, और dz ही सिर्फ बचेगा ऊपर, यानी अगले स्टेप में हमारा हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन क्या, तो dz अपॉन यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर क्या, तो z का होल स्क्वायर प्लस ए क्यू का क्या, तो होल स्क्वायर है ना। तो अब हम ये सोच पा रहे हैं, ये डायरेक्टली हमारे किस पे आ गए, तो ये फॉर्मूला पे ही दिख रहा है हमारा। अगर फॉर्मूला के अंदर चले हम, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला पे हम चले, तो यहाँ पे हम देखें रूट वाला हमारा 1 2 3, यहाँ पे दोनों पे माइनस है, यहीं पे एक प्लस है ना, तो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी फॉर्मूला हमारा कौन सा यूज होगा, तो छठा नंबर हमारा फॉर्मूला यूज हम करेंगे। तो हम लिख सकते हैं लॉग एक्स है ना, प्लस रूट अंडर ऐसे होगा है ना। तो चलते हैं, हाँ, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, लॉग मॉड एक्स की जगह पे हमारा क्या है, तो जेड प्लस रूट अंडर क्या, तो एक्स स्क्वायर, यानी क्या, तो जेड का स्क्वायर है। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर, तो ए की जगह पे क्या है, तो ए क्यूब का क्या है, तो होल स्क्वायर है। ठीक है, कोई नहीं, अब मॉड 1 प्लस सी लिखना अनिवार्य है। अब हम लास्ट लाइन लिखेंगे क्या, तो लॉग मॉड जेड हमने किसको माना था, तो एक्स क्यू को माना था, तो जेड का वैल्यू हम पुट कर देते हैं, एक्स क्यू प्लस रूट अंडर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स क्यू का मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक्स क्यू का होल स्क्वायर प्लस ए क्यू का होल स्क्वायर मॉड 1 प्लस सी। अगले लाइन में फिर वही ऐसे लिख सकते हैं हम क्या, लॉग एक्स क्यू प्लस रूट अंडर एक्स के पावर 6 प्लस ए के पावर 6 मॉड प्लस सी। अब हम एक चीज यहाँ पे हम छोड़ चुके हैं क्या, तो 1/3 हम कॉमन नहीं लिए थे, यहाँ पे 1/3, यहाँ भी 1/3, यहाँ भी 1/3, यहाँ भी 1/3,
यही हमारा क्या हो जाएगा, तो लास्ट आंसर हुआ। इसी के साथ हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या हम लोग 9 पे चलेंगे। इसको आप क्या करेंगे, तो स्क्रीनशॉट आप बढ़िया से ले लेंगे और इसको आप 2-3 बार बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 हमारा है क्या, तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट अंडर क्या, तो 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें समाकलन करना है, तो लिखते हैं माना आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या, तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट अंडर क्या, तो 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 का हमें क्या करना है, तो dx करना है, ठीक है। तो अगर हम सोच पा रहे हैं, तो यहाँ पे हम सोच पा रहे हैं क्या, तो अगर इसका 10x का अगर होल स्क्वायर कर दें, तो यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले रूप में फॉर्मूला जो भी दिए गए हैं उन पे ये आ जाएगा। तो आसानी से हम क्या करते हैं, इनको स्क्वायर के फॉर्मेट में तोड़ देते हैं, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट अंडर क्या, तो 10x का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर का हमें क्या करना है, dx करना है। अब हम करते क्या है, इन फंक्शनों को x मान लेते हैं और इन फंक्शनों को क्या मान लेते हैं, तो a मान लेते हैं ना। तो x का स्क्वायर प्लस क्या, तो a स्क्वायर वाले फॉर्मेट में आ गए हैं। तो आसानी से इसको x यानी कि हम इसको क्या मान सकते हैं, हम इसको z मान लेते हैं। क्यों मान रहे हैं इसको z, क्योंकि अगर इसको हम z मान लेते हैं अगर, और z मानने के बाद अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो क्या 10 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स होता है ना, यानी ऊपर वाले से हमारा क्या कर रहा है, तो रिलेट हो पा रहा है। तो आसानी से हम इसको क्या करते हैं, इसके जगह पे लिखेंगे पुट पुट क्या, तो 10x इज इक्वल टू क्या, z पुट कर देते हैं। तो अब हम लिखते हैं x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलज करने पर ठीक है। तो लिखेंगे d अपॉन डी एक्स किसका, तो 10x का इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स किसका, तो z का, ठीक है। तो 10x का हमारा डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर x होता है ना। यह याद है, हम डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं हम बढ़िया से अच्छे तरीका से। अगर हमारे वीडियो नहीं आप देखे हुए हैं तो जा करके चैप्टर 5 को अच्छे ढंग से आप पढ़ लेंगे। डिफरेंशिएशन तो कहीं भी हम प्रॉब्लम होने ही नहीं देंगे। अगर आपको प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हो भी पा रही है, तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट जरूर करें, 95 23 92 74 85। इस वाले नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे हमें, जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम दूर करेंगे। उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और हम बनाने का आपको हम होमवर्क दे देंगे, ठीक है। तो 10x का हमारा क्या होता है, तो होता है क्या, तो सेक स्क्वायर x होता है, ठीक है। इक्वल टू हमारा क्या होगा, तो dz अपन क्या, तो dx हो जाएगा। हमें चाहिए किसका वैल्यू, तो dx का वैल्यू चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, तो मल्टीप्लाई है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, चूंकि dx इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, dz अपन क्या, तो सेक स्क्वायर x लिख सकते हैं, बिल्कुल हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े फॉर्मूला की तरफ, अगर हम चलें, इसको थोड़ा सा छोटा करके आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे बांट देते हैं इस भागों को, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको लिख लेते हैं, लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट अंडर क्या था, तो 10x की जगह पे हमने क्या माना था, तो z, यानी z का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस हमारा क्या था, 2 का स्क्वायर था ना, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, तो
इंटू dx के जगह पे हम dx का वैल्यू क्या निकाले हैं, तो dz अपन सेक स्क्वायर एक्स है ना, तो dz अपन क्या, तो सेक स्क्वायर एक्स हम निकाले है ना, तो आसानी से सेक स्क्वायर एक्स हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं क्या, तो dz अपन क्या, तो जेड का ये रूट में सारे आएंगे ना, जेड का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर है ना। तो अब हम देख पा रहे हैं ये आ गया एक्स स्क्वायर और ये आ गया ए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में हमें देखना है ना, तो रूट में हम फॉर्मूला की तरफ चलते हैं, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में, तो यही वाला फॉर्मूला आ रहा है क्या, लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, तो हमारा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है नहीं कि कॉमन ले सकते हैं, तो अगला स्टेप में क्या होगा, तो हमारा हो जाएगा लॉग मॉड एक्स, और एक्स की जगह पे क्या है, तो जेड प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या है, यानी कि जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह क्या है, दो का ही स्क्वायर है। ठीक है, मॉड बंद प्लस सी। अब हम लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, तो लॉग है तो लॉग प्लस जेड की जगह पे हमने जो चीजें माना था, जेड की जगह पे हमने 10x माना था, तो यहाँ पे क्या भर देंगे, तो हम लिखेंगे क्या, तो 10x प्लस रूट अंडर हमारा क्या, तो 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, मॉड 1 प्लस सी। अब हमारा इससे तो छोटा होगा नहीं, तो यही हमारा क्या होगा, तो लास्ट आंसर हुआ। इसी को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे और बढ़िया से इसको 2-3 बार बनाने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 10 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 हमारा क्या दिया हुआ है, तो 1 बटा रूट अंडर क्या दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 दिया हुआ है। हमें करना क्या है, तो समाकलन लिखते हैं, माना आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर सारे फंक्शन को हम लिख लेते हैं ना, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का क्या, तो dx हमें करना है। ठीक है, तो हम ये सोच पा रहे हैं कि इसके पिछले जितने भी हम लोग क्वेश्चन किए हैं वे सारे के सारे क्वेश्चन में क्या थे, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में हम बना दे रहे थे। इसलिए बना रहे थे कि हमारा 6 फॉर्मूला जो दिए गए हैं इन 6 फॉर्मूला पे आ जाए, नहीं तो आसानी से वहां पे हो भी जा रहा था। लेकिन इस फॉर्मूला में हम देख पा रहे हैं, अगर हम देख पाए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 3-3 फंक्शन दे दिए गए हैं, तो थोड़ा सा समस्या होगा। और यहाँ पे एक दे दिया गया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि एक रहता है तो और सिंपल कर दिया गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख पाएंगे कि इसको कुछ ना कुछ करके हम कॉमन सेंस लगा के एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले फॉर्मेट पे तोड़ देते हैं, नहीं तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले फॉर्मेट में तोड़ देते हैं। यही दो तरीका हो सकता है तोड़ने का ना। तो चलते हैं, हमने क्लास 10th में शायद ये चीजें पढ़ा था, वहां पे द्विघात समीकरण हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, और उस द्विघात समीकरण में 4.3 में शायद हमने ये भी पढ़ा था पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, है ना। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हम लोग ऐसे द्विघात समीकरण को हम लोग क्या करते थे, तो स्क्वायर के फॉर्मेट में तोड़ पा रहे थे ना, एक्स का वैल्यू भी शायद फाइंड आउट हमने किया था। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा हम कॉमन सेंस लगा करके a प्लस डी के होल स्क्वायर पे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर दो हिस्सा में बांटने का हम प्रयास करें, थोड़ा सा लेंदी जाएगा लेकिन हाँ अच्छे से समझ में आएगा, समझाने की गारंटी मेरी है। आप बस शर्ते कि इस प्रश्नों को आप 2-3 बार घर पे प्रयास करें। बस आप क्या करेंगे, इनको एक हिस्सा में बांट दीजिए, ठीक है, और इनको एक हिस्सा में बांट दीजिए। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या कि इंटीग्रेशन 1/√अंडर ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर का मतलब क्या, एक्स का स्क्वायर,
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हम इस पे थोड़ा सा तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ना। तो x का स्क्वायर लिखेंगे यानी ये कुछ समय के लिए a हो गया, यानी x का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का क्या होल स्क्वायर है ना। प्लस है तो प्लस और दो है तो क्या हमारा दो ही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। नहीं तो एक्स का स्क्वायर हमने एक्स यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, दो फॉर्मूला में आता है। ए की जगह पे हमारा क्या मिला तो एक्स मिला, लेकिन बी की जगह पे तो हमारा पता ही नहीं है। तो बी की जगह पे हम कौन ऐसी संख्या यहाँ पे भरे कि हमारा क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर मिल गया और उससे मल्टीप्लाई करें हम इन तीनों में तो हमारा क्या मिल जाए, 2x मिले सेम। तो 2x तो पहले से है, तो क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें, तो हमारा दिमाग में एक ही चीज़ आ रहा है कि अगर हम एक से मल्टीप्लाई कर दे तो दो में एक से क्या होगा 2x, और फिर एक से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी 2x हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तक तो हो गया। लेकिन फॉर्मूला में हमारा होता है क्या बी स्क्वायर, तो बी हमने ए तो ये होता है और बी ये होता है, बी का स्क्वायर, बी की जगह पे हमने क्या माना एक, तो एक का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन में इतना जो है, इतना के बदले इतना हमारा दिया था। ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा में ये चीजें आ गई हमारे पास, क्या आ गया तो प्लस एक का होल स्क्वायर आया। तो हम क्या करेंगे ना, एक्स्ट्रा में चीजें आया तो इधर हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर का हम लोग माइनस कर देंगे ये वाले अगले फंक्शन में से। तो आप इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। किधर लिखे हम, तो किधर 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 लिखे, हम लिख सकते हैं इधर ही लिख देते हैं माइनस। जब इधर प्लस करें तो इधर क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा एक का क्या होल स्क्वायर। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आसानी से ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। फिर हम देख पा रहे हैं दो है तो दो, नहीं ये तो कैंसिल हो गया, फिर हमारा वही का वही फंक्शन। यानी हम कह सकते हैं इतना सारा फंक्शन के बदले इतना सारा फंक्शन हमें लिखना पड़ा नहीं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से तोड़ सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का क्या होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगले लाइन में हम लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हुए समझाते हुए चलते हैं। हाँ, अगले लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, तो एक बट्टा रूट अंडर, ठीक है इंटीग्रेशन तो रहेगा, हाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। तो ए की जगह पे क्या हमारा एक्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस बी, बी की जगह पे हमारा क्या है तो एक का क्या तो होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस दो है तो प्लस दो नहीं लिखेंगे, इसको पहले छोटा कर लेते हैं ना, इनको पहले छोटा कर लेते हैं। यानी अब हमारा हो जाएगा क्या प्लस दो माइनस एक का स्क्वायर क्या होगा तो एक हो जाएगा का dx हमें करना है, dx हम किए नहीं है। तो अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एक बटा रूट अंडर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस दो में से एक चला जाएगा एक, तो एक बचा। क्या हम इसको भी स्क्वायर के फॉर्मेट में तोड़ सकते हैं, क्या ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, एक के बदले एक ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इन सबको क्या एक्स, ये सबका ए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में तो किस फॉर्मूला पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी हमारा फॉर्मूला ये हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन एक चीज का हमें अभी भी कमी है, क्या चीज का कमी है, तो हमारा जो है एक चीज का कमी है यहाँ पे, क्या, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पूर्ण रूप से हमारा x तो बन नहीं पाया, तो इन फंक्शनों को हम क्या मान लेते हैं, तो z इसके जगह पे हम मान लेते हैं ना। तो लिखेंगे क्या पुट x प्लस वन के जगह पे हम क्या मान लेते हैं z। अब x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलज कर रहे हैं, x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलज करने पर, अवकलज करने पर, ठीक है, तो हम लिखेंगे d अपॉन डी एक्स किसका x प्लस डी अपॉन डी एक्स किसका तो एक का इजकल टू डी अपॉन डी एक्स किसका तो z का। ठीक है, तो x का क्या हो जाएगा एक प्लस जीरो नहीं लिखेंगे, इजकल टू क्या हमारा डी जेड अपॉन क्या डी एक्स। ठीक है, अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो थोड़ा सा हम ये देख पा रहे हैं, इसको थोड़ा सा बांट के हम आगे बढ़ रहे हैं।
यहाँ पे चाहिए क्या, dx का वैल्यू, तो लिखेंगे चूंकि dx इक्वल टू हमारा हो जाएगा dz अपॉन, ये वाला एक है तो एक से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक लिखे चाहे ना लिखे, dx इक्वल टू हमारे क्या हो जाएगा, dz हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं कहाँ, तो अकॉर्डिंग टू प्रश्न, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट हमारा था ना, ठीक है, इसी को हमने z माना था, तो लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन क्या, तो 1 बटा रूट अंडर क्या, तो x प्लस 1 को हमने z माना था, तो यहाँ पे भर सकते हैं z का क्या, तो होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना, ठीक है। और यहाँ पे dz हम लिख सकते हैं, dx का वैल्यू dz है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े, ये हमारा फॉर्मूला पे आ गया क्या, तो होता है फॉर्मूला लॉग मॉड के अंदर z, x की जगह ही ना z प्लस रूट अंडर क्या, एक्स स्क्वायर, यानी कि जेड स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर ही लिख देते हैं, मॉड 1 प्लस सी। अब हमारा लास्ट लाइन क्या हो जाएगा, तो लॉग है तो लॉग मॉड, जेड की जगह पे हमने क्या माना था, तो जेड की जगह पे हमने माना था एक्स प्लस 1, यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस 1 ब्रैकेट में प्लस रूट अंडर क्या हो जाएगा, तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, नहीं प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, मॉड 1 प्लस सी। अगर आपका यहाँ पे भी आंसर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अगर थोड़ी दूर आगे बढ़ना चाहें तो आपके जो प्रश्न में दिए गए थे, नहीं इनके जगहों पे आप तोड़ मरोड़ के क्या लाए थे, तो इतना भी आप लिख सकते हैं। तो आप इसको ऐसे ही बढ़ा सकते हैं क्या, कि log x प्लस 1 प्लस रूट अंडर, इतना ही को हमने, इतना को ही ना ऐसे हमने तोड़ा था जी, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं क्या, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या, तो 2x प्लस क्या, तो 2 मॉड 1 प्लस सी, यही हमारा लास्ट आंसर है। इसी के साथ हम चलेंगे प्रश्न संख्या 11 पे। आप इसको बढ़िया से 2-3 बार बनाने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या 11 जो है वो हमारा दिया हुआ है 1/9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ठीक है। तो हमें समाकलन करना है, तो मानते हैं, माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 का हमें क्या करना है, dx करना, ठीक है। तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्मेट में तो दिया नहीं है, तो हमें खुद से ऐसे फॉर्मेट क्या करने हैं, क्रिएट करने हैं, बनाने हैं, नहीं तो इन दो फंक्शनों को हम लेकर के चलेंगे, इनको अगले फंक्शन में हम बांट देंगे, ठीक है। तो अगर हम प्रयास करें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मेट में तोड़ने का, तो ऐसे तोड़ सकते हैं, इंटीग्रेशन 1/, क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर अगर हम करें तो हमारा देखिएगा 9x स्क्वायर नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ये हमारा क्या ए स्क्वायर मिल गया प्लस 2ab प्लस क्या, तो b का होल स्क्वायर, यही होता है ना, ठीक है, ये तो b हो गया, ये क्या ए स्क्वायर प्लस 2a यहाँ पे, और यहाँ पे क्या b, यहाँ प्लस b का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, प्लस 5 है तो 5। अब हम यहाँ पे सोच पा रहे हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। अब हम a का मान पता चल गया क्या, तो a की जगह पे 3x पता चल गया, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, तब तो कोई समस्या ही नहीं है, 6x हमको चाहिए भी था और मल्टीप्लाई करने के लिए आ भी जा रहा है, यानी कि b की जगह पे हम कौन ऐसा वैल्यू पुट करें कि मल्टीप्लाई करने पे कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं आए। तो यहाँ पे क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, एक से, क्यों, क्योंकि 3 दूनी 6x, 6 में 1 से तो हो जाएगा 6x, यानी कि b की जगह पे हमारे क्या मिल गया, तो 1 मिल गया, 1 का स्क्वायर हम क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती इसमें क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो इन वाले फंक्शनों में हम क्या करेंगे, इधर माइनस करना पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा ताकि इन फंक्शनों से ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। ये जब ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास फिर तो वही बचेगा ना जी, वही बच जाएगा, फिर वही बच जाएगा, तो यहाँ पे कोई समस्या नहीं आ रहा है ना। तो हम चलते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, थोड़ा सा अगर छोटा करके हम लिख दे इसको, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर, यानी क्या, a प्लस बी के होल स्क्वायर, 1
प्लस ए कितना है तो 3x प्लस बी कितना है हीरो तो 1 का क्या होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5, माइनस है तो माइनस, एक का स्क्वायर क्या होगा एक होगा। हमें क्या करना है डीएक्स करना है, यहाँ भी हमें क्या करना है डीएक्स करना है। अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन 1/3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से एक चला जाएगा हमारा क्या हो जाएगा तो 4 का हमें क्या करना है dx। अब हम इसको ऐसे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा, लेकिन ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे तो एक स्टेप और चलना पड़ेगा हमें थोड़ी दूर। 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे 2 का ऐसे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो ही जाएगा, dx है तो dx, कोई समस्या नहीं। नहीं, अब हम एक दिया है तो अब तो कोई समस्या ही नहीं है, डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला पे आ गया क्या, इसको x और इसको a, एक्स स्क्वायर प्लस इसका रूट तो है नहीं, तो रूट नहीं है यानी हमारा कौन कौन से फॉर्मूले उपयोग में लाए जा सकते हैं, रूट वाला है नहीं लाना है, रूट वाला है नहीं लाना है, प्रयोग में नहीं लाना है, तो हमें कौन कौन से, तो ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, तो कौन, तो हम देख पा रहे हैं वो शायद प्रश्न में प्लस था क्या, हाँ अगर प्लस है यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, प्लस एक यही है, तो यानी कि थर्ड नंबर हमारा फॉर्मूला क्या होगा तो अप्लाई होगा। यानी कि हम सीधे सीधे ये चीजें देख पा रहे हैं dx अपॉन क्या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/a tan इनवर्स x बटा a प्लस सी होता है। नहीं, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे अगर x का वैल्यू जो कुछ भी दिया हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सीधे सीधे अचर पद लाने के लिए हमें यहाँ पे जेड मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जेड अगले स्टेप में मान लेते हैं, हम लिखेंगे कि पुट 3x प्लस 1 इजिकल टू क्या मान लेते हैं जेड, है ना, यानी d अपॉन डी एक्स किसका करेंगे x के साथ x करेंगे तो ये हो जाएगा 3x का प्लस d अपॉन डी एक्स किसका तो 1 का इजिकल टू d अपॉन डी एक्स किसका तो जेड का। ठीक है, x x कट जाएगा 3 प्लस 1 का तो 0 नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, डी जेड अपॉन डी एक्स हमें चाहिए किसका वैल्यू dx का, है ना, तो dx चूंकि dx इजकल टू क्या होगा dz अपॉन क्या ये यहाँ पे 3। ठीक है, ठीक है, dx का वैल्यू dz अपॉन 3 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो चीजें माने यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे चलेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। अब अगर हम थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं ताकि और आसानी से आपको दिख जाए, अगर हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की तरफ, लिखेंगे इंटीग्रेशन 1/, हमने इसको क्या माना था तो जेड का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, इंटू में तो डी एक्स का वैल्यू हमने क्या निकाला था तो डी जेड अपॉन 3, डी जेड अपॉन क्या 3। अब यहाँ पे 1/3 है तो 1/3 को कॉमन ले लेते हैं तो अगले लाइन में लिख सकते हैं 1/3 इंटीग्रेशन 1 क्या तो जेड का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे ओरिजिनली देख पा रहे हैं इस ये हो गया x और ये हो गया a, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में अब हमारा आ गया कौन, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अब देख पा रहे हैं क्या कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया, तो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं 1 क्या a tan इनवर्स x बटा a प्लस सी। नहीं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/3 रहने देते हैं इंटू 1/a, है ना, 1/a क्या है तो a की जगह पे 2 है, अच्छा tan इनवर्स क्या x/a है तो x की जगह पे क्या है तो z/a की जगह पे क्या होगा 2, यही ना होगा प्लस क्या प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे अगली लाइन में हम लिख सकते हैं अब अगली लाइन में हम लिख सकते हैं 1/3 दूनी 6, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स और जेड हमने किसको माना था तो जेड हमने किसको माना था तो जेड हमने माना था किसको तो 3x प्लस 1 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 1 बटा क्या 2 प्लस सी, यही हमारा लास्ट आंसर है।
इसी के साथ हम लोग थोड़ा सा और छोटा कर देंगे। इसी के साथ हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 12 पे। इसको आप अच्छा से स्क्रीनशॉट करेंगे, इसको 3 बार बनाने का प्रयास करेंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पे।